अकारांत पुल्लिंग एवं अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते क्या हैं। तो बच्चों, अकारांत का अर्थ होता है जिसका अंत अ स्वर से होता है। तो संस्कृत में क्या होता है, स्वरों के आधार पर होता है कि किस अंत का मतलब किस स्वर का किस शब्द का जो है अंत किस स्वर से हो रहा है, तो उसी के आधार पर शब्द होते हैं। तो यहाँ पर कुछ हैं अ से अंत होने वाले पुल्लिंग जो कि पुरुषों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दूसरे है अ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द जो कि स्त्रियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो उसी का अध्ययन अब हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। तो एषः क, यह कौन है। एषः बालकः, यह बालक है। बालक किम करोति, बालक क्या करता है। बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ अश्व दिए गए हैं और यहाँ पे इनके शब्द दिए गए हैं। एतो को, ये दो क्या हैं। एतो अश्वो, ये दोनों घोड़े हैं। अश्वः किम कुरुतः, तो घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वः वेगेन धावतः, तो घोड़े तेजी से दौड़ रहे हैं। तो कुत्र धावतः, वे कहाँ दौड़ रहे हैं। ते वने धावतः, वे वन में दौड़ रहे हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे अध्ययन कर रहे हैं तो उसी के विषय में यहाँ पर बताया गया है। एते के, ये सब कौन। एते बालकः, ये बालक हैं। बालकः किम कुर्वन्ति, बालक क्या करते हैं। बालकः पुस्तकम पठन्ति, बालक पुस्तक पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया, सभी में जो है अ स्वर से अंत हुआ है, तो इसीलिए ये कहा गया है अकारांत पुल्लिंग शब्दा। तो ये शब्द कैसे हैं, जिनका अंत अ स्वर से होता है, जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। तो अब देखिए अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये हैं अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं। एता, एषा, एते, एता, शा, ते, ता। ये क्या है, ये सर्वनाम है। तो इन सर्वनामों में जो है अ स्वर का प्रयोग किया गया है। एषा का, यह कौन है। एषा छात्रा, यह छात्रा है। छात्रा किम करोति, छात्रा क्या करती है। छात्रा नमति, छात्रा नमस्कार करती है। साकम नमति, वह किसे नमस्कार करती है। सा ईश्वरम नमति, वह ईश्वर को नमस्कार करती है। सा मिलियंती, वह आंखें निमिलियंती, वह आंखें मूंदती हैं। तो यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है, स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है और अकारांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो बकरियां चल रही हैं। एते के, ये दो क्या। एते अजय, ये दोनों बकरियां हैं। अजय किम कुरुतः, बकरियां क्या कर रही हैं। अजय चरतः, दो बकरियां चल रही हैं। ते किम ददाती, वे क्या देती हैं। ते दुग्धम ददाती, वे दूध देती हैं। दुग्धम मधुरम अस्ति, और दूध कैसा होता है, दूध मीठा होता है। तो समझ में आया, यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्दों का है ना। अब देखिए एता का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ चिड़ियाएं हैं ना, उसी के बारे में ये है। एता का, यह कौन है। एता चटकाहा, ये सब चिड़ियां हैं। चटकाहा किम कुर्वन्ति, सब चिड़ियां क्या करती हैं। तो चटकाहा उत्पतन्ति, सब चिड़ियां उड़ती हैं। ता कुत्र उत्पतन्ति, वे सब कहाँ उड़ती हैं। तो ता आकाशे उत्पतन्ति, वे सब आकाश में उड़ती हैं। आकाशे मेघा सन्ति, आकाश में बादल हैं। तो बच्चों, समझ में आया किस प्रकार से अकारांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, इसी प्रकार से किया जाता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि लगातार आपको और भी संस्कृत के वीडियो प्राप्त होते रहें।